गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी हमें सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और लेकिन इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालने जा रहे हैं? एक्सियल पॉइंट पर निकालने। हमने सेंटर पे भी निकाल रखा हुआ है और आज हम निकालने जा रहे हैं कहां पर? एक्सियल पॉइंट। और किसका यूज करके? बाय यूजिंग वायोट सेवन लॉ। वायोट सेवन लॉ का यूज करके हम अब किसी भी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस पर निकालें। तो सर्कुलर कॉइल की एक्सिस का मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हमने बात कर रहे हैं कि एक सर्कुलर कॉइल सबसे पहले उसको बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी सर्कुलर, और इसमें हम करंट फ्लो करा देते हैं तो एक करंट हो गया। और इसकी रेडियस हमने कहा कि रेडियस बेटा क्या है इसकी? ए ले लिया, ठीक है, और इसका सेंटर ओ है और ओ से इसी की एक्सिस पर हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया पी पॉइंट, और हमें इसी पी पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम देख लें कि एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से हमने कहा कि कॉइल है, ठीक है, या इस तरीके से हमने कहा एक कॉइल है और ये सर्कुलर कॉइल है। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर यानी सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमें लेना है, तो वो पॉइंट हमें कहां लेना? एक्सिस पे लेना, जिस एक्सिस पे ये सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। सिंपल। हमें किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? हमें उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है जिस पॉइंट पर या जिस एक्सिस पर कोई सर्कुलर कॉइल रखी हुई है। और सर्कुलर कॉइल कैसी है? करंट कैरिंग सर्कुलर। तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक करंट करंट एलिमेंट कंसीडर कर सकते हैं, इसकी सिमेट्री बना सकते हैं। अब तुम्हें किसी भी पॉइंट पर किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो तुम्हें करंट एलिमेंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो ये क्या हुई? डिस्टेंस हो गई एस। क्या हो गया? एस। और ये करंट एलिमेंट क्या हो गया? डी एल। अगर ये एस है तो फिर इसमें भी कोई दौरा नहीं कि ये भी एस होगी, है ना? तो ये ए है तो ये भी हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है? ऐसे, और इसमें करंट ऐसे हो रही है। तो अगर मैं इस पी पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछूं तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी बताइए? ये डाउनवर्ड है, करंट डाउनवर्ड जा रही है, और निकालना पी पॉइंट पे, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए हमने कह दिया ये क्या हो गया? टीबी। किसकी वजह से? इसकी वजह से मैग्नेटिक। और अगर इसकी वजह से देखें तो इसकी वजह से क्या होगी? इनवर्ड होगी। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड। तो इनवर्ड होगी तो इसको हमने क्रॉस से डिनोट कर दिया, इसको हमने डॉट से कर दिया। अब इस एक्सिस पर अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें इस तरीके से, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, तो हम देख रहे हैं कि यहां से अगर ये एंगल देखिए क्या बन रहा है, ये वाला इसके साथ में एंगल थीटा बन रहा है, तो ये भी थीटा बन रहा है इस तरीके से। तो अगर हम बात करें तो अगर ये थीटा है तो भाई ये वाला भी एंगल क्या होगा? ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो अब देखिए डीबी का एंगल इसके साथ बना तो कंपोनेंट भी डीबी के होंगे। तो ये डीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? भाई इसके साथ बन रहा तो ये वाली कंपोनेंट ये एक्सिस क्या होगी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और इस पे जो 90 डिग्री पे होगी उससे क्या बोलेंगे? वर्टिकल एक्सिस। तो ये कंपोनेंट हो गया डीबी कॉस थीटा, ठीक है, डीबी कॉस थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? डीबी साइन थीटा। ये डीबी साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से इस डीबी के भी तो कंपोनेंट होंगे। तो ये डीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डीबी कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा भाई बोलो? ये वाला एंगल, ये वाला कंपोनेंट, ये भी डीबी साइन थीटा हो जाएगा।
फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डीवी कॉस थीटा और डीवी कॉस थीटा ये एक ही लाइन पर लाई करने वाले दो अपोजिट वेक्टर हैं, और जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन पे हो, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं अगर सेम मैग्नीट्यूड। तो ये डीवी कॉस थीटा और डीवी कॉस थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो केवल और केवल हमें किसकी वजह से मिलेगी, इसके वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, V इक्वल टू क्लोज क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी साइन थीटा। क्योंकि जो मिलेगा वो किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, इसके वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि इसका डीवी कॉस थीटा और डीवी कॉस थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो केवल और केवल जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हमें वर्टिकल कंपोनेंट डीवी साइन थीटा की वजह से। तो हमने यहाँ से टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, और डीवी किसकी वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से। और किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो उसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। और बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहलाता है, कैसे, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये डीवी की वैल्यू आई थी, आपको अगर याद हो तो बायोट-सेवर्ट लॉ लगाया था हमने, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो यहाँ से साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ से डीवी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर। यहाँ पर रख देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, अब बताइए आर कितना है यहाँ से यहाँ तक, एस, यहाँ पर एस स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई किसका है, साइन थीटा का, तो ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर। अब ध्यान से देखिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये बाहर निकाल लिया क्योंकि कांस्टेंट ही है ये तो, और आई भी कांस्टेंट और डिस्टेंस भी फिक्स है एस स्क्वायर, और इनटू साइन थीटा भी फिक्स मान ली, तो यहां से हमारा क्या हो गया, डीएल हो गया। और इस डीएल को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बोलेंगे तो यहां से क्या होगा बताइए, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और इसको क्या होगा 2 पाई आर, और आर कितना है यहाँ से ए, तो 2 पाई ए। अब चाहे तो आप साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल में देखें तो ये 90 है और ये थीटा है, तो बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गया, हाइपो क्या है एस, तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ से B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एस स्क्वायर और इंटू 2 पाई ए इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन एस। तो एस का एस मल्टीप्लाई करते तो सीधा क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा, ठीक है, और ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया और 2 से ए चला गया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, B इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन एस क्यूब, ठीक है, और 2 भी आएगा हमारा क्योंकि यहाँ 2 बचा है, ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब अगर आप चाहें तो एस की वैल्यू रख सकते हैं पाइथागोरस से, तो एस की वैल्यू पाइथागोरस से निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा बताओ, अच्छा एस का स्क्वायर, एस का स्क्वायर इक्वल टू किसका स्क्वायर बताइए, ये आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इसकी पावर क्या ले सकते हैं 1/2, ये पाइथागोरस लगा के हम यहाँ पर एस की वैल्यू रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्कुलर कॉइल की एक्सिस, ठीक है, तो इसको आप आगे भी कर सकते हैं, एस की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जो फार्मूला आएगा वो भी हमारा क्या होगा, एक्सियल पॉइंट पर यानी एक्सिस पॉइंट पर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा